गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएस मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे सिख धर्म के प्रारंभिक से लेकर मैं पूरी आपकी जानकारी दूंगा जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बात करेंगे कि पूरे सिख धर्म में कुल 10 गुरु आए थे। पहले उस 10 गुरु के बारे में हम सीरियली वे में देख लेते हैं कौन किसके बाद आए थे, उसके बाद एक एक करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, और गुरु नानक संस्थापक के साथ साथ में वो प्रथम गुरु भी थे। तो ये ध्यान रखना है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक और प्रथम गुरु। दूसरे बात करेंगे तो उन्हीं का शिष्य थे गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। तीसरा में बात करेंगे तो गुरु अमरदास। तीसरा में अमर, ध्यान रखिएगा। चौथा में रामदास हैं, तो अमर पहले हो जाएंगे, तीसरे में अमरदास और चौथे में रामदास। तो आपको चार आसानी से याद हो गया होगा। एक में प्रथम गुरु जो हो जाएंगे गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद, तीसरे में पहले अमर उसके बाद रामदास, पहले अमरदास चौथे में रामदास। तो ये चार क्लियर हो गया। और पांचवा में आप अर्जुन पंडित मूवी भी आप देखे होंगे, तो अर्जुन पंडित पौ से पंडित, तो अर्जुन पांचवें गुरु अर्जुन हो जाएंगे। तो 5 गुरु आपको आसानी से याद हो गया। छठे गुरु में बात करें कि छठे गुरु कौन है, तो ध्यान रखना है, या मैंने आपको बताया था कि वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होता है, तो जितना बोलेगा भैया हर गोविंद जितना बोलेगा उतना छक्का मारूंगा। तो ध्यान रखना है, हर गोविंद हर बॉल पे ही छक्का मारता है ना युवराज सिंह। तो ध्यान रखना है, हर गोविंद छठे गुरु थे सिख धर्म के। साथ में बात करेगा हर राय कि अगर साथ रहे तो हम किसी को भी हरा सकते हैं, तो साथ में हो जाएगा हर राय। 8वें बात करेंगे तो हरि किशन। 8वें गुरु कौन हो जाएंगे? हरि किशन। रवि किशन मत बोल देना भोजपुरी वाला, तो ये हो जाएगा 8वें गुरु कौन हो जाएगा? हरि किशन, रवि किशन नहीं बाबू। और 9वें की बात करेगा तेग बहादुर, 9वें में तेग बहादुर। और 10वें और अंतिम गुरु कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। तो ध्यान रखना है, अगर नंबर नहीं भी याद रहेगा तो आप एडजस्ट आसानी से आप कर लोगे। तो 10 गुरु के बारे में आपको आसानी से जानकारी हो गई। अब बारी बारी से हम बात करते हैं प्रत्येक गुरु के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो सिख धर्म के संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो ये हैं गुरु नानक, और प्रथम गुरु भी रहे थे, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे कि सिख धर्म के संस्थापक भी हो गए, प्रथम गुरु भी हो गए। ये जो है समकालीन थे, मतलब किसके काल के पीरियड में ये थे, तो ये हो जाएगा बाबर और हुमायूं। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा किस मुगल शासक के समकालीन गुरु नानक थे, तो ये हो जाएगा बाबर और हुमायूं। बाबर के बारे में आप जानते होंगे, ये जो है मुगल वंश का संस्थापक भी था। 1526 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात करेंगे कि गुरु नानक के बारे में कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो ये इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था। ध्यान क्या रखना है कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469 को हुआ, और ये कहाँ हुआ? तलवंडी में। जो तलवंडी को अब प्रेजेंट वे में जो नाम जाना जाता है वो ननकाना साहिब। क्या है? तलवंडी को प्रेजेंट में जो आप जानते हैं ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, और ये अभी पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में पड़ता है। फिर आगे बात करेंगे, देखो इनका जन्म हुआ 1469 में, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 69 को आप उल्टा कर दो तो हो जाएगा 96। तो 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। गुरु नानक के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये जो है मूर्ति पूजा बाह्य आडम्बरों, मतलब दैट मीन्स कह सकते हैं कि मूर्ति पूजा का ये विरोधी थे। तीर्थ वगैरह जाते हैं ना पूजा करने के लिए, ये इनका विरोधी थे। ये जो है कार्य में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म में ये विश्वास करते थे। तो इनका जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ। कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ। तलवंडी का अब क्या नाम है? ननकानाबाद है। पड़ता कहाँ है? पाकिस्तान में। ध्यान रखना है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, आपको बस जन्म वाला याद रहेगा, इसको उल्टा कर देना है, जो 69 है उसको 96 कर देना है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पूछ देता है कि क्वेश्चन की इनका जन्म किस दिन हुआ था, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था इन्हें ज्ञान की प्राप्ति। तो आपको याद रहेगा। इन्होंने कार्य क्या किया था कि सिख धर्म में इन्होंने तीन चीज कहने का मतलब हो गया संगत, मतलब साथ में घुलना मिलना होता है ना, तो ये संगत,
पंगत मतलब साथ बैठकर खाना खाना। तो संगत, पंगत और लंगर मतलब होता है खाना खाना ही है, लेकिन निःशुल्क रूप से उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। पटना सिटी के आसपास में, गांधी मैदान के आसपास में आप देखते हैं कि अक्सर जो है ये अक्सर ये लंगर व्यवस्था की प्रारंभ की जाती है, जिसमें निःशुल्क आप भोजन पा सकते हैं। तो वही संगत, पंगत एवं लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो जो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, उनके माध्यम से संगत पंगत की ये शुरुआत किया गया था। इनके बारे में अगर ऐसा उल्लेख मिलता है कि 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। तो कई बार ये पूछ दिया जाता है कि गुरु नानक का मृत्यु कब हुआ? तो 22 सितंबर 1539 को कहाँ हुआ? तो करतारपुर में। ध्यान रखना इन बातों का। आगे बात करेंगे तो इन्हीं का एक शिष्य थे गुरु अंगद, मतलब जो गुरु नानक थे, गुरु नानक के शिष्य थे गुरु अंगद। गुरु अंगद के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, इनका प्रारंभिक नाम लहना था। होता है ना घर में, आप लोग कभी कुछ घर में कोई कॉल करके मम्मी पापा कुछ बुलाते होंगे, तो यही इनका प्रारंभिक नाम था, लहना। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लहना जो है किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम था? तो ये गुरु अंगद का था, ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे, ये गुरु अंगद ने क्या किया? इन्होंने एक आविष्कार करा गुरुमुखी लिपि का। एक लिपि था, स्क्रिप्ट था, जैसे कि आप एग्जामिनेशन 10th वगैरह में दिए होंगे या एग्जाम देते हैं तो वहां पे पूछता है कि रोमन लिपि है या फिर आपका हिंदी में देवनागरी लिपि होता है, इंग्लिश में रोमन लिपि होता है। उसी प्रकार जो है सिख धर्म में ये गुरुमुखी लिपि की परंपरा का प्रारंभ किया था। किस सिख गुरु के द्वारा? तो गुरु अंगद के द्वारा। ये बातों को ध्यान रखेंगे। फिर आगे बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि गुरु नानक ने क्या किया था कि संगत, पंगत एवं लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया था। उसी परंपरा को गुरु अंगद जो है उन्हीं का शिष्य थे, इन्होंने क्या किया कि संगत, पंगत, लंगर को अस्थाई बना दिया। क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है कि संगत, पंगत, लंगर व्यवस्था को अस्थाई किस गुरु के द्वारा बनाया गया? तो ये गुरु अंगद के द्वारा, जबकि प्रारंभ किया गया था गुरु नानक के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे कि तीसरे गुरु जो आते हैं वो गुरु अमरदास आते हैं। तीसरे गुरु कौन? अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास, उसके बाद रामदास। तो अमरदास ने क्या? अमरदास के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अमरदास से मिलने के लिए अकबर आए थे, और अकबर आए थे गोविंदवाल नामक जगह पर। गोविंदवाल जब आए थे मिलने के लिए, उनकी पुत्री थी बीबी भानी। गुरु अमरदास की पुत्री कौन थी? बीबी भानी। बीबी भानी यहाँ मैंने लिखा है, देख लीजिएगा, बीबी भानी। बीबी भानी जो है गुरु अमरदास की पुत्री थी, और ये बीबी भानी को जो है अकबर ने 500 बीघा जमीन उपहार स्वरूप दिया था। तो कई बार ये पूछता है कि किसकी पुत्री को अकबर ने 500 बीघा जमीन उपहार स्वरूप दिया था? तो गुरु अमरदास की पुत्री को, और उसकी पुत्री का क्या नाम था? बीबी भानी। अब क्या होता है कि गुरु अमरदास का ही शिष्य रहता है गुरु रामदास। गुरु रामदास, तो गुरु रामदास क्या होता है कि गुरु रामदास की विवाह हो जाता है बीबी भानी के साथ। किसके साथ में? बीबी भानी के साथ। अब समझिए कि वो 500 बीघा जमीन जो मिला था ये गुरु रामदास, ये बीबी भानी को, अब वो जमीन किसका हो जाएगा? गुरु रामदास का, क्योंकि बीबी भानी का जो है वो हस्बैंड था। तो ये ध्यान रखना है। अब क्या करता है, वो जमीन जो इसको मिला था उसमें अमृत सरोवर नामक जलाशय खुदवाया था। अमृत शहर नामक जलाशय खुदवाया, और आगे चलकर क्या हुआ कि आगे चलकर अमृतसर नामक जगह बसाया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमृतसर नामक किसने बसवाया था? तो ये बसवाया था गुरु रामदास ने। तो ध्यान रखना है, गुरु रामदास ने। और गुरु रामदास ने क्या किया कि इनका पुत्र था गुरु अर्जुन, उनको गद्दी पर बैठे, इनके बाद जो है गुरु अर्जुन गद्दी पर बैठते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि गुरु रामदास के बाद अमरदास हो गए। अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। बीबी भानी का विवाह हो गया था गुरु रामदास के साथ, और गुरु रामदास ने क्या किया कि अमृत सरोवर नामक जलाशय खुदवाया, और उसी को आगे चलकर अमृतसर नगर नामक एक शहर बसा दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमृतसर नामक नगर किसके द्वारा बसाया गया था? तो गुरु रामदास के द्वारा। आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में क्या हुआ था कि इसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन गद्दी पर बैठते हैं, और ये गुरु अर्जुन पुत्र रहते हैं गुरु रामदास का ही। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस सिख गुरु के बाद जो है गुरु पद पैतृक बन गया था? तो गुरु रामदास के बाद, क्योंकि गुरु रामदास के बाद जो भी आते हैं एक मतलब उनके पुत्र ही गद्दी पर बैठा करते हैं। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि किसके बाद
किस सिख गुरु के बाद गुरु पद जो है पैतृक बन गया था? तो गुरु रामदास के बाद। अब देखिए बात करेंगे आपका जो है पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन। तो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन। गुरु अर्जुन ने क्या किया था? गुरु अर्जुन किसके गुरु थे, किसके जो है पुत्र थे? वो गुरु रामदास के पुत्र थे। और गुरु अर्जुन क्या किए थे? आदि ग्रंथ की रचना करी थी। तो आदि ग्रंथ क्या था? आदि ग्रंथ में क्या था कि जो सिख धर्म के गुरु हुआ करते थे उनके अच्छे अच्छे वचन, उनके वाणी, उनकी प्रार्थनाएं सारी संकलित थी इस आदि ग्रंथ में। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि आदि ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? तो गुरु अर्जुन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे जो अमृत सरोवर नामक जो बसाया था गुरु रामदास ने, उसी में इन्होंने क्या किया कि हरमंदिर साहब का निर्माण किया। हरमंदिर साहब का निर्माण किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमृतसर सरोवर के बीच हरमंदिर साहब का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हरमंदिर। तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन के द्वारा। इसके साथ साथ में एक और क्वेश्चन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है कि 1606 में क्या हुआ था कि पांचवें गुरु जो गुरु अर्जुन थे इनको जो है फांसी दे दिया गया था जहांगीर के द्वारा। क्या रीजन था जहांगीर ने जो इन्हें फांसी दे दी? रीजन ये था कि जहांगीर का बड़ा पुत्र था खुसरो, वह गद्दी पर प्राप्ति के लिए गुरु अर्जुन से सहायता प्रदान करता है और गुरु अर्जुन सहायता दे भी देते हैं। लेकिन ये बाद में उन्हें पता चलता है कि इन्हें जहांगीर को, तब जहांगीर जो है गुस्से में आकर इन्हें मरवा देता है, फांसी पर लटका देता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुरु अर्जुन को किस मुगल शासक के द्वारा जो है हत्या करवा दी गई थी? तो गुरु अर्जुन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे छठे गुरु जो आते हैं गुरु हरगोविंद। आप सोचने वाली बात है कि गुरु अर्जुन का पुत्र हैं गुरु हरगोविंद सिखों में सैन्य शिक्षा का प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सैन्य शिक्षा का प्रारंभ जो है किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया? तो गुरु हरगोविंद। अब गुरु हरगोविंद क्यों रहेगा? क्योंकि इसके जो पिता थे गुरु अर्जुन, उनको मुगलों के द्वारा मतलब फांसी दे दिया गया था, मरवा दिया गया था। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की। इतना ही नहीं, इन्होंने अकाल तख्त, जिसे ईश्वर का सिंहासन भी कहा जाता है, उसका निर्माण किया गया। अकाल तख्त के बड़ा सा स्टैचू, मूर्ति बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, बोला जाता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अकाल तख्त का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा स्थापना किया गया? ये हो जाएगा गुरु हरगोविंद। फिर आगे बात करेंगे, इन्होंने जो गुरु हरगोविंद थे 2 तलवार लेकर यह गद्दी पर बैठा करते थे और जब यह गद्दी पर बैठते थे तो इन्हें जो है नगाड़ा बजाया जाता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सिख गुरु जो है 2 तलवार लेकर गद्दी पर बैठा करते थे? हरगोविंद। अगर लॉजिकल बात अगर समझेंगे तो बस क्यों आखिर बैठा करता था? क्योंकि इन्हें डर था कि पिता को मरवा दिया गया है मुगलों के द्वारा। हो सकता है अगर आगे हम नहीं सचेत हुए, नहीं सैन्य शिक्षा का स्थापना करेंगे तो क्या होगा, आने वाले पीढ़ी को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इस वजह से 2 तलवार लेकर ये गद्दी पर बैठा करते थे और अमृतसर की किलाबंदी करवा दी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अमृतसर नामक जिन्होंने गुरु रामदास बसाया था उसको किलाबंदी किसके द्वारा किया गया था? ये गुरु हरगोविंद के द्वारा। ध्यान रखना है। अब जो 7वें गुरु आते हैं गुरु हर राय, जो आपको बताया था कि 7वें गुरु जो है गुरु हर राय हैं। इन्होंने क्या किया था? दारा सिकों को आशीर्वाद दिया था। अब ये दारा सिको शाहजहां के पुत्र थे, वो अपने गद्दी पर बैठने के लिए जो है दारा सिको से सहायता प्रदान किए थे। तो ध्यान रखिएगा, ये गुरु हर राय जो है दारा सिको को आशीर्वाद दिए थे। ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे हर किशन के बारे में। गुरु हर किशन जो 8वें गुरु थे, तो आपको एक यहाँ से एक ही क्वेश्चन यहाँ पे आप बनता है कि किस सिख गुरु की जो मृत्यु हुई थी चेचक से हुई थी? ये गुरु हर किशन का हुआ था। अब कॉमन सेंस की बात है कि चेचक क्या होता है? बॉडी के हर पार्ट पर हो जाता है। चेचक वायरस से होता है। तो ये चेचक से मृत्यु किस गुरु का हुआ था? हर किशन। हर जगह होता है हर किशन, याद रखना है। अब बस यहाँ से एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे बात करेंगे गुरु में जो है
90 गुरु तेग बहादुर थे, 8वें गुरु हरकिशन हुए, 90 गुरु तेग बहादुर हुए। गुरु तेग बहादुर को क्या होता है कि गुरु तेग बहादुर के टाइम में औरंगजेब जो है हिंदू को काफी प्रताड़ित सताता है औरंगजेब के द्वारा। हिंदुओं को वो देखना नहीं चाहता है, इस वजह से ही प्रारंभ से ही ये सिख और मुगलों में नहीं बनता है। यही कारण है कि गुरु तेग बहादुर उसका विरोध करते हैं, और जो है गुरु तेग बहादुर जब विरोध करते हैं तो क्या होता है कि औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म स्वीकारने के लिए काफ़ी यातनाएं देता है, काफ़ी इन्हें जो है कन्विंस करता है, नहीं देने पे काफ़ी यातनाएं करता है, और लास्टली नहीं स्वीकार करने पर गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी जाती है औरंगजेब के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसके द्वारा कर दिया गया, तो ये हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा, जबकि गुरु अर्जुन के द्वारा जो 5वें गुरु थे उसके हत्या करवाया गया जहांगीर के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म में 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन गुरु थे? 10वें और अंतिम गुरु, ध्यान रखिएगा। तो 10वें और अंतिम गुरु थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो ऐसे ही लॉजिकल आप याद रखोगे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 1666। कई बार बीपीएससी वगैरह में छोटा डेट इसका पूछ देगा, तो 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना सिटी में, जो आप जानते हैं पटना सिटी में जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना करा था। कब? जैसे 1666 में 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, और जो है 1699 यानी 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, खालसा पंथ की स्थापना कई बार मार देते हैं गुरु नानक, नहीं, खालसा पंथ की जो स्थापना किए थे वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? और ये दिन पूछेगा आपसे कि किस दिन को किया गया था? तो वैसाखी के दिन, जबकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहाँ पे वैसाखी के दिन जो है इन्होंने खालसा पंथ की, दैट मीन्स गुरु गोविंद सिंह ने 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करा था। ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, जो क्वेश्चन पूछता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु के द्वारा किया गया? तो ये किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। एक्चुअली खालसा पंथ जो 1699 में स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया, उसमें शामिल होने के लिए जो दक्षता लिया जाता था उस प्रणाली को कहा जाता है पाहुल प्रणाली। तो ध्यान रखना है, पाहुल प्रणाली गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है शुरुआत किया गया था। आगे बात करेंगे, जो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था, उस आदि ग्रंथ को क्या हुआ था कि मुगलों के द्वारा से जब लड़ाई हुआ था उसको खत्म कर दिया गया था, जला दिया गया था। इस वजह से आदि ग्रंथ का पुनः रचना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु के द्वारा किया गया, आदि ग्रंथ की रचना तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा, लेकिन आदि ग्रंथ की रचना पुनः किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, तो स्वयं को पादशाह एक फारसी वर्ड है, तो ध्यान रखेंगे स्वयं को जो पादशाह कहा था किसने, कौन व्यक्ति थे, कौन से गुरु थे जो स्वयं को पादशाह कहा करते थे? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्रकार का ककार चलाया, 5 ककार चलाया। वो 5 ककार कौन सा है? ये केस है, कंधा है, कच्छा है, कड़ा है, कृपान है, जो बेसिक चीजें हैं जो आप जानते होंगे। आगे बात करेंगे तो क्या होता है, गुरु गोविंद सिंह का 2 पुत्र होते हैं, उस एक का नाम रहता है फतेह सिंह, दूसरा का नाम रहता है जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन दोनों को क्या होता है कि मुगलों का एक सेनापति होता है, उसका नाम होता है वजीर खां। वजीर खां के द्वारा फतेह सिंह, जोरावर सिंह, जो ये दोनों जो है गुरु गोविंद सिंह का पुत्र था, ये दोनों को दीवार में चुनवा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? तो वजीर खां के द्वारा इन दोनों को चुनवा दिया गया। आगे बात करेंगे, तो गुरु गोविंद सिंह की 1708 में नादेर में, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में नादेर में गुल खां नामक व्यक्ति जो है चाकू गोद कर उनका कर देता है। एक्चुअली क्यों करता है थोड़ा समझ लेंगे, इन बातों को समझ लेंगे तो आसानी रहेगी आपको समझने में।
याद करने की क्या जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ था कि 1708 में जो है गुरु गोविंद सिंह जो है मुगलों से एक समन्वय अपना जो है रिलेशन बनाने के लिए, समझौता करने के तौर पर कह सकते हैं कि हेल्दी रिलेशन बनाने के लिए वो जो हाथ मिलाने के लिए चल दिए। लेकिन जो काफ़ी मतलब आप समझ सकते हैं कि गुरु नानक के टाइम से ही, जब सिख धर्म का स्थापना हुआ था, उसी पीरियड से जो है सारे जो पठान जो इन्हीं का बिरादरी का हुआ करता था, इनका समर्थन करते हुए आ रहा था। और लास्ट जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये जो है मुगलों से हाथ मिलाने के लिए सोच रखे थे। इस बात से खफा होकर गुल खां पठान ने उनकी हत्या कर दी 1708 में। कहाँ पे? तो नादेर में, ध्यान रखना है। और अगर आगे बात करेंगे तो इन्होंने क्या, गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था कि महिलाओं को एक टाइटल में ऐड करने के लिए कौर और पुरुष को सिंह, मतलब अंतिम में एक टाइटल जो लगाते हैं तो महिलाओं को कौर और पुरुष को सिंह लगाने की बात कही थी। आगे बात करेंगे तो दो पुस्तक है, एक है जफरनामा, एक जफरनामा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है, और एक पुस्तक है जाप साहिब। जफरनामा और जाप साहिब, ये दोनों पुस्तक जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। तो आई होप एक छोटा सा एक टॉपिक आपका था जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखेंगे क्या कि एक और इसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह की 1708 में जब हत्या हो जाती है तो फिर क्या होता है कि इसके बाद आते हैं बंदा बहादुर रणजीत सिंह। उसका एक और वीडियो मैं आपको दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।